नमस्ते, मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ। विमान में आपका स्वागत है। हम अपनी उड़ान पर वर्तमान में 29,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप अपनी उड़ान का आनंद लेंगे। सोच में मत पड़िए, मैं आपको आज हवाई जहाज़ की सवारी नहीं कराने वाला, लेकिन जहाज़ में वेलकम करने वाले पायलट्स की कम पड़ रही संख्या पर ज़रूर बात करेंगे। भारत की एविएशन इंडस्ट्री दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी घरेलू एविएशन इंडस्ट्री बनने जा रही है। भारत में एविएशन कंपनियों के पास अभी जितने एयरक्राफ्ट हैं, अगले 5 साल में उसमें दोगुने से ज़्यादा की बढ़ोतरी होने जा रही है। लेकिन क्या पायलट्स इस रफ्तार से बढ़ पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। क्या जब दुनिया भर में पायलट्स की किल्लत होगी तो भारत के पायलट्स अपनी देश की परेशानी बढ़ाकर बेहतर मौके की तलाश में विदेश चले जाएंगे? इस वीडियो में इंडिया टुडे मैगजीन में छपी अभिषेक दस्तीदार की इस रिपोर्ट के जरिए इन्हीं सवालों से दो चार होंगे। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। फिलहाल भारत में 800 से ज़्यादा विमान हैं और इनके लिए 11,775 पायलट हैं। हालांकि पिछले 5 सालों में भारत ने 5700 कमर्शियल पायलट लाइसेंस जारी किए हैं, लेकिन इस दौरान सिर्फ 2982 कमांडर या कैप्टन तैयार हुए। आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए बता दें कि कमांडर वो होते हैं जिन्हें पूरे विमान और उसके क्रू की जिम्मेदारी दी जाती है। फिलहाल देश में कमांडर्स की कमी है और मंत्रालय भी कई बार इस समस्या को स्वीकार कर चुका है। इस कमी को पूरा करने के लिए 120 विदेशी कमांडर्स को भारतीय एयरलाइंस में काम करने के लिए मंजूरी दी गई। लेकिन ये समस्या और गंभीर हो सकती है क्योंकि भारत का एविएशन सेक्टर और विस्तार करने की तैयारी में है। इंडिगो, एयर इंडिया और अकाशा एयर तीनों ने 2015 से अब तक कुल मिलाकर 1976 प्लेन के ऑर्डर दिए हैं। इनमें से 324 प्लेन जून 2024 तक रिसीव भी हो गए हैं। डिलीवरी शेड्यूल के अनुसार 2030 तक अलग अलग किस्तों में 1147 और प्लेन्स आएंगे और बाकी जो बचेंगे वो 2034 तक आने हैं। अगर इस टाइम पीरियड में उन मौजूदा विमानों को हटा भी दिया जाए जिनका लीज खत्म हो जाएगा, तो भी मंत्रालय में एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक भारत का विमान बेड़ा 2029 तक कम से कम 1400 विमानों का आंकड़ा छू सकता है। इससे नए विमानों को उड़ाने वाले पायलट्स की मांग तेजी से बढ़ेगी। अब पायलट्स की कमी क्यों हो रही है, इसके पीछे साधारण सा गणित है, लेकिन उस गणित को आसानी से समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि भारत में पायलट बनने की क्या प्रक्रिया है। पायलट बनने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA की तरफ से जारी कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी CPL लेना होता है। इसके बाद उन्हें एयरप्लेन स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है जिसे टाइप रेटिंग कहते हैं। ये 4 महीने की ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग के बाद व्यक्ति कमर्शियल विमान के फ्लाइट डेक पर काम कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद वे सिर्फ फर्स्ट ऑफिसर या को पायलट बन सकते हैं, कमांडर नहीं बन सकते। कमांडर बनने के लिए उन्हें एयरलाइंस ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस यानी ATPL लेना होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि औसतन फर्स्ट ऑफिसर के रूप में 6 से 7 साल तक काम करने के बाद ही कमांडर बना जा सकता है। अब यहां से गणित समझते हैं कि पायलट्स की कमी होने की बात क्यों कही जा रही है। दुनिया भर में एविएशन इंडस्ट्री के मानकों के अनुसार आमतौर पर घरेलू रूट्स पर उड़ने वाले विमानों में 8 पायलट सेट का नॉर्म होता है। सेट में एक कैप्टन और एक को पायलट होता है, यानी हर सेट में 2 पायलट। तो पूरे दिन में एक विमान पर 16 पायलट्स लगते हैं और अगर बात लंबी दूरी वाले इंटरनेशनल फ्लाइट्स की करें तो ये संख्या बढ़कर 24 हो सकती है। अब एविएशन मिनिस्ट्री का अनुमान है कि फ्लीट साइज के एस्टीमेट और स्टाफिंग से जुड़े नॉर्म्स को देखते हुए 2029 तक 22,400 पायलट्स की ज़रूरत होगी। अभी की स्ट्रेंथ है 11,775। 2023 में DGCA ने 1622 कमर्शियल पायलट लाइसेंस जारी किए थे। अब अगर हम ये एस्टीमेट भी लगा लें कि DGCA हर साल 1650 लाइसेंस जारी करता रहेगा, तो भी 2029 तक 2375 पायलट्स की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इस पर भी एयरलाइंस को और ज़्यादा विमानों का ऑर्डर देने या निर्माताओं को डिलीवरी तेज़ करने से कोई नहीं रोक सकता। उदाहरण के लिए एयर इंडिया के CEO कैम्पबेल विल्सन ने हाल ही में बताया कि एयर इंडिया हर 6 दिन में एक नया विमान रिसीव करने का प्लान बना रहा है। इसका मतलब है कि सिर्फ एयर इंडिया के पास एक साल में 50 से ज़्यादा नए विमान होंगे। लेकिन पायलट्स की कमी की ये पूरी कहानी नहीं है। पूरी कहानी क्या है वो एक्सपर्ट से सुनिए। ज़्यादा पायलट तैयार करने के लिए देश को और पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। मौजूदा संस्थानों को अपने बेड़े का विस्तार करना होगा और ज़्यादा पायलट्स को ट्रेनर के रूप में नियुक्त करना होगा। अगर फ़्लाइट ट्रेनिंग स्कूल्स और कार्गो जैसी पूरी कमर्शियल एविएशन इंडस्ट्री को शामिल किया जाए तो अगले 5-6 सालों में भारत को हर साल 3,000 पायलट्स की ज़रूरत होगी। हर साल जारी होने वाले लाइसेंस में से लगभग 50% विदेशी लाइसेंस होते हैं जिन्हें भारतीय CPL में बदला जाता है।
इसका मतलब है कि हम हर साल सिर्फ 700-800 पायलट ही तैयार कर पा रहे हैं और कड़वी सच्चाई ये है कि उनमें से कुशलता की कमी दिखती है। अगर भारत में अभी पायलट की कमी की समस्या इतनी गंभीर नहीं लग रही तो इसका एकमात्र कारण यह है कि एयरलाइंस के नए ऑर्डर सप्लाई चेन में खामियों की वजह से डिले चल रहा है और पुराने 125 विमान तकनीकी खराबियों के चलते नॉन फंक्शनल हैं। हालांकि इन सब के अलावा भी कई चीज़ें हैं जो एक साथ आकर एयरलाइंस की चिंताएं बढ़ा रही हैं। CAPA इंडिया का अनुमान है कि थकान कम करने के लिए पायलट्स की ड्यूटी के घंटों को नए सिरे से तय किए जाने के चलते 15% पायलट्स की कमी हो सकती है। जनवरी 2024 में DGCA ने नए नियम बनाए कि फ्लाइट क्रू के साप्ताहिक आराम का समय 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे किया जाएगा। नाइट की डेफिनेशन को सुबह 1 घंटा बढ़ाकर 6 बजे तक किया जाएगा। इसके अलावा ये भी तय किया जाना है कि एयरलाइंस पायलट को तय समय सीमा से ज़्यादा ड्यूटी पर नहीं रख सकते। फिलहाल एयरलाइंस के लिए थोड़ी राहत इसलिए है क्योंकि ये नए नियम अभी सिर्फ कागज़ों पर हैं। उन्होंने DGCA से और समय मांगा है ताकि स्टाफिंग की समस्याओं के चलते फ्लाइट्स कैंसिलेशन से बचा जा सके। एक और समस्या इंटरनेशनल एयरलाइंस में पायलट्स की भर्ती से आ सकती है। बाकी देशों में भी एविएशन इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए सऊदी अरब की रियाद एयर अगले 3 सालों में 700 पायलट्स की भर्ती करने का प्लान बना रही है। ऐसे ही कतर एयरवेज और दुबई की एमिरेट्स को भी और ज़्यादा पायलट्स की ज़रूरत है। ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म ओलिवो विमेन के अनुसार 2032 तक दुनिया भर में लगभग 80,000 पायलट्स की कमी हो सकती है। इसीलिए भारत के अनुभवी पायलट्स का एक बड़ा हिस्सा बेहतर मौकों की तलाश में विदेश जा सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये बस समय की बात है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत सरकार इन समस्याओं से वाकिफ नहीं है। सरकार को सब पता है और कुछ उपाय किए भी जा रहे हैं। पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फ्लाइंग स्कूल से अपनी फैसिलिटीज़ के इस्तेमाल के बदले रॉयल्टी के रूप में टैक्स का एक हिस्सा लेता था। अब इसे ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने अपनी ज़मीन का किराया भी कम कर दिया है। इस बदलाव के बाद सरकार का दावा है कि 2021-22 में भारत में पायलट्स ट्रेनिंग का दायरा काफ़ी बढ़ा और 10 क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर 15 नए फ्लाइंग स्कूल्स खुले। देश में फ्लाइंग स्कूल्स की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। 17 नवंबर को एक ही दिन में 5 लाख से ज़्यादा घरेलू यात्रियों ने देश भर में यात्रा की, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यानी यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विमान के नंबर्स भी तेज़ी से बढ़ेंगे। ऐसे में सरकार को पायलट बनाने की प्रक्रिया में भी अभूतपूर्व तेज़ी लाने की ज़रूरत है। इस स्टोरी पर आपका क्या मानना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।